नमस्कार दोस्तों, रियल स्टडी में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। और पीछे जो हमने पोल डाले थे उसमें सबसे बड़ी बात ये आई थी कि जो भी टेस्ट सीरीज़ है वो टॉपिक वाइज करें। तो आज का जो टेस्ट है वो आपका है परिवार तथा इकाई। इसके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो आपके चाहे सीटेट का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका रीट का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका यूपी टेट का एग्ज़ाम हो, सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी करते। तो पहला अपना क्वेश्चन है, आधारभूत एवं महत्वपूर्ण इकाई परिवार का शिक्षा का मुख्य साधन है। क्योंकि मतलब ये प्रश्न पूछ रहा है जी, जो परिवार है वो क्यों आधारभूत है, एक बालक के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट किस लिए है। बालक परिवार में जन्म लेता है, बालक का पालन पोषण परिवार में ही होता है, बालक के व्यक्तित्व विकास की नींव परिवार में पड़ती है, बालक परिवार के सभी सदस्यों के साथ रहता है। इसका कहने का है भी शिक्षा का, बालक के लिए शिक्षा का मुख्य साधन कौन सा है। देखो यहाँ पे ध्यान देखने वाली बात है भी, बालक का जन्म परिवार में होना कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बालक का जन्म कहीं भी हो सकता है। अगर सिंगल मदर भी हो तो भी जन्म हो सकता है। और परिवार किसे कहते हैं ये आपको भी पता होना चाहिए। परिवार वो होता है जिसमें माता पिता बच्चे, मतलब एक सम्मिलित फैमिली हो। तो इसका पहला ऑप्शन अपना गलत हो गया। दूसरा है, बालक का पालन पोषण परिवार में ही होता है, ज़रूरी नहीं है, अनाथालय और वहाँ पे भी होता है। तीसरा ऑप्शन है अपने, बालक के व्यक्तित्व का विकास की नींव परिवार में ही पड़ती है। तो इसका ऑप्शन अपना सही कौन सा होगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में बालक कुपोषण का शिकार हो जाता है। कुपोषण के शिकार का मतलब है भी बालक को पूर्ण रूप से सही खाने पीने का जो वस्तुएं हैं या जो भोजन सामग्री है वो उपलब्ध नहीं हो रही है। अधिक श्रम, अपर्याप्त निद्रा की स्थिति अपना दूसरा ऑप्शन है। दूषित वातावरण, रोगग्रस्त स्थिति, अपेक्षापूर्ण व्यवहार, खेल कूद की अवहेलना, उपरोक्त सभी परिस्थितियों में। तो ये बोल रहा है भी कुपोषण, कुपोषण क्या है भी, अगर ज़्यादा श्रम कर रहा है और अपर्याप्त निद्रा तो भी कुपोषण होगा, क्योंकि उसे निद्रा नहीं दे रहे, तो ये भी सही है। दूषित वातावरण, ये तो सभी को पता है भी, दूषित वातावरण होगा तो वहाँ तो कुपोषण होना स्वाभाविक। उपेक्षापूर्ण मतलब एक अच्छे बात, अगर दो बच्चे हैं एक साथ एक जैसा काम कर रहे हैं तो एक को फर्स्ट ले रहे हैं एक को सेकंड ले रहे हैं, तो अपने आप क्या होगा, कुपोषण होगा। तो इसके लिए अपना ऑप्शन कौन सा होगा, डी, यानी जो सभी हैं वो कुपोषण के लिए, इन सभी परिस्थितियों में बालक क्या है, कुपोषण का शिकार हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्न में से संयुक्त परिवार का एक गुण नहीं है। यानी ये कह रहा है जो परिवार होते हैं संयुक्त परिवार, एकल परिवार, तो संयुक्त परिवार कौन सा होता है, निम्न में से गुण नहीं है। कृषि व्यवस्था के लिए उपयुक्त, आलस्य का अभाव, शासन व्यवस्था का एक छोटा सा रूप, आलस्य का अभाव, श्रम विभाजन की सुविधा। पहले क्वेश्चन को समझिए, संयुक्त परिवार का गुण नहीं है। तो संयुक्त परिवार में क्या है कि अगर बहुत ज़्यादा होंगे तो वहाँ पे श्रम विभाजन भी होगा, भी एक काम एक बंदा कर रहा है, दूसरा काम दूसरा बंदा कर रहा है। अब शासन व्यवस्था का छोटा स्वरूप, तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि शासन संयुक्त परिवार होगा उसमें क्या है, शासन बड़ा होगा, यानी आगे से आगे फैमिली मेम्बर होंगे अलग अलग। तो इसका ऑप्शन अपना कौन सा होगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ, ये ध्यान रखना भी, स्टर्न एक तो परिवार की परिभाषा, एक खेल की परिभाषा, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन है अपना कि स्टर्न के अनुसार खेल क्या है। खेल एक जन्मजात प्रवृत्ति है, खेल कार्यों में एक प्रकार का मनोरंजन है, खेल वह है जो हम करते हैं, खेल एक ऐच्छिक आत्म नियंत्रण क्रिया है। तो इसमें समझने वाली बात नहीं है, क्योंकि परिभाषाएं होती है वो फिक्स होती है। तो स्टर्न ने क्या कहा था, खेल एक ऐच्छिक आत्म नियंत्रण क्रिया है। और अगर नए रियल स्टडी चैनल से जुड़े हैं तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब शेयर और करें। और जो नंबर हम दे रहे हैं स्क्रीन बोर्ड पे, वहाँ से आप सभी प्रकार के नोट्स है वो फ्री में ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, परिवार में सभी सदस्यों के पारस्परिक संबंधों को मजबूत किया जा सकता है आपसी मतभेद को दूर करके, एक दूसरे से अलग होकर, एक साथ रहते हुए कोई बातचीत न करके,
उपरोक्त में से कोई नहीं। आपसी संबंधों को मजबूत किया जा सकता है। आपसी संबंध मतलब जो रिलेशन होते हैं जो वो कैसे अच्छे किए जा सकते हैं, तो रिलेशन तब टूटते हैं जब क्या हो, आपस में क्या हो, मतभेद हो, मतलब उनकी थिंकिंग या वो नहीं मिल रही हो। तो ये कब होंगे, जब इनको क्या है, दूर करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ये देखो फिर वही क्वेश्चन आ गया। मैंने बोला था भी जो फिक्स होते हैं ना वो फिक्स ही होते हैं, उनमें ज़रूरी नहीं है परिभाषा को कैसे समझें, गांधी जी ने क्या कहा था। तो अब क्वेश्चन हमारा है, प्रेम व स्नेह का केंद्र परिवार शिक्षा का प्रथम स्थल तथा बच्चे की प्रथम पाठशाला, यह कथन है। तो ये कथन क्या होते हैं भी, फिक्स होते हैं। तो ये कथन किसने दिया था, ये कथन दिया था भी पेस्टालोजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, किसी परिवार की सबसे छोटी इकाई एकल परिवार का गुण है। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है भी, और जो पीछे संयुक्त परिवार वाला आया था उसके विपरीत आया हुआ है क्वेश्चन, ये ध्यान रखना। तो अपना क्या है कि इसमें ऑप्शन दिए, ए ऑप्शन है श्रम विभाजन की सुविधा, सामाजिक सुरक्षा, व्यक्तित्व के विकास का अवसर, सामाजिक व्यवस्था का छोटा स्वरूप। तो ये बढ़िया है भी, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखने वाली है कि एकल परिवार का गुण कौन सा है। तो श्रम विभाजन की सुविधा नहीं हो सकती, हमें पता है। सामाजिक सुरक्षा क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि एक तो बड़ा परिवार हो तो उसमें बहुत ज़्यादा बंदे होते हैं, तो अपने परिवार के आपस में लड़ाई हो तो सामाजिक सुरक्षा भी प्रकार से कर सकता है। व्यक्तित्व के विकास का अवसर, ये सही है। क्यों है, क्योंकि ये व्यक्तित्व विकास के अवसर क्यों मिलते हैं, क्योंकि बड़ी फैमिली में जो टैलेंट होता है उनको क्या है, दब जाता है। क्यों दब जाता है, क्योंकि उनके ऊपर ये बोल देते हैं भी नहीं इतने कहीं कोई बाहर पढ़ने जा सकता है या नहीं जा सकता, क्योंकि कई बार खर्चे ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए जो एकल परिवार होते हैं अगर उसमें किसी में टैलेंट है तो वो आगे बढ़ सकता है, क्योंकि उसको बाहर जाने या कुछ करने के लिए सभी की सहमति की आवश्यकता नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, खेलों के द्वारा बालकों में विकास संभव है। खेलों के द्वारा बालकों में विकास संभव है। सहयोग, समझने की भावना। नेक्स्ट है अपना बी ऑप्शन है पारस्परिक सम्मान देने की कला का। सी ऑप्शन है सामाजिक सद्गुणों का, और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी का। तो ये तो सभी सीधा से ही पता चल रहा है भी, अगर खेलों द्वारा हम क्या है, सहयोग की भावना बढ़ती है, पारस्परिक सम्मान देने की भी कला होती है, भी फर्स्ट सेकंड थर्ड, सामाजिक सद्दू गुण, मतलब अगर खेल रहे हैं तो बालक एक परिवार के होंगे या मतलब गांव के होंगे तो आपस में ज़रूर एक दूसरे का नाम पूछेंगे, क्या करता है क्या कुछ है। तो इसमें क्या ऑप्शन कौन सा होगा, डी, यानी जो सभी है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्न में से परिवार किसका एक संघ है। निम्न में से परिवार एक किसका संघ है, उपभोक्ता का, दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति का, वैवाहिक अव्यवस्था का, उपरोक्त में से सभी। यानी परिवार किसका संघ है, बढ़िया क्वेश्चन है भी। एक बार दोबारा इसके ऑप्शन आप देख लीजिए। तो परिवार क्या होता है भी, जो दैनिक आवश्यकताएं होती है, इसका ऑप्शन क्या होगा, उनका क्या होता है, एक संघ होता है। क्यों होता है कि कोई कुछ काम करता है कोई कुछ काम करता है, और दैनिक आवश्यकताएं परिवार की क्या है, पूरी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, बालकों में खेल का लक्ष्य निम्नलिखित में से कौन सा है। खेल का मुख्य लक्ष्य है वो कौन सा है, ये ध्यान रखना है। व्यवसायिक जीवन की तैयारी, व्यायाम की आवश्यकता, बड़ों का अनुरण, उपरोक्त सभी। तो अब ये है भी, खेल का लक्ष्य निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य लक्ष्य होता है वो कौन सा होता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें ये ध्यान रखना। तो अपने जो ऑप्शन है वो क्या होता है, खेल का पहले प्राथमिक तौर पर बालकों में होता है वो क्या होता है, व्यायाम की आवश्यकता। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि आप उस परिवार को संयुक्त परिवार कह सकते हैं जिसमें माता पिता व उनके बच्चे होते हैं, केवल एक पीढ़ी के सदस्य होते हैं, बहुत अधिक सदस्य होते हैं, दो या दो से अधिक पीढ़ियों के सदस्य होते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो ये मत मान लेना भी एक परिवार में 20 मेंबर हैं तो वो क्या हो गया, संयुक्त परिवार। नहीं, ये संयुक्त परिवार नहीं होता। उसके लिए क्या होता है, मतलब दो या दो से अधिक पीढ़ियाँ, जैसे माता पिता यानी दादा दादी
और बच्चे, अगर एक ही जैसे सभी भाई भाई रह रहे हैं, मतलब ना ही तो उनकी वाइफ है, ना ही उनके बच्चे, ना ही उनके माता पिता हैं, तो ऐसी स्थिति में चाहे वो 20 हो चाहे 10 हो, वो क्या है, संयुक्त परिवार उसे नहीं कह सकते। उसमें क्या होता है, कम से कम 2 पीढ़ियाँ होनी आवश्यक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, प्रश्न है, गृह कार्य तभी उपयोगी है जब वह, ये बढ़िया है भी, बालकों को दैनिक जीवन से संबंधित हो, बालकों को परीक्षा पास करने में सहायक हो, बालकों की योग्यता के अनुरूप हो, बालकों में कठिन परिश्रम करने की आदत डाले। तो जो गृह कार्य है वो हमेशा ही किस लिए आवश्यक होता है या तभी उपयोगी होता है जब वो क्या होता है, बालकों की योग्यता के अनुरूप हो। अगर हम किसी बच्चे को बहुत ज़्यादा गृह कार्य दे दें और वो कर ही नहीं पाए तो उसका उस गृह कार्य का कोई उपयोग नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सामान्य रूप से परिवार में होते हैं एक स्त्री एक पुरुष, एक पुरुष व उसके बच्चे, एक स्त्री व उसके बच्चे, एक स्त्री एक पुरुष तथा उसके बच्चे। यानी सामान्य नॉर्मल फैमिली होती है, उसमें क्या होता है, एक मतलब माँ बाप और उसके बच्चे, यानी कह सकते हैं एक स्त्री होगी और एक पुरुष होगी। सामान्य परिवार की बात हो रही है, न कि विशिष्ट फैमिली की। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ये बढ़िया है अभी, रीटा कक्षा 4 की विद्यार्थी है, पर्यावरण अध्ययन में अच्छे अंक प्राप्त नहीं कर रही है क्योंकि जबकि अन्य विषयों में उसकी उपलब्धि अच्छी है, इसका संभावित कारण क्या होता है। ये मतलब एक प्रकार का पेडागोजी का क्वेश्चन है और ये सीटेट 2019 में आया हुआ है। लड़कियां पर्यावरण अध्ययन में कमज़ोर होती है, लड़कियों के लिए पर्यावरण अध्ययन आवश्यक विषय नहीं है, बच्चों में पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए अधिक बुद्धिमान होना आवश्यक है, पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की नवीन विधियों में कुछ समस्या है। यानी अगर ये क्या हो गया, इस प्रकार के जो बालक होते हैं वो पिछड़े हुए बालक होते हैं, एक विषय में विशेष पिछड़े बालक होते हैं, उनको बोलते हैं। तो ये होते हैं, इनके लिए क्या होता है, नवीन शिक्षण विधियाँ उनको समझ में नहीं आए, तब ये क्या है कि मतलब उसी के अनुरूप नहीं डल पाते। हम देखते हैं कई बार बच्चे होते हैं जो मैथ में 100 में से 100 ले आते हैं, पर इंग्लिश में 33 लाना भी उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए क्या है, उपयुक्त जो शिक्षण विधियाँ वो उनके लिए उपयुक्त नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, रवि जिस परिवार में जन्म लेता है उस परिवार के सदस्यों का प्रभाव रवि के किस पक्ष पर पड़ता है, मानसिक पक्ष, नेक्स्ट ऑप्शन अपना चारित्रिक यानी करेक्टर, और तीसरा ऑप्शन है क्रियात्मक, और चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो अगर बालक किसी भी परिवार में जन्म लेता है उनमें क्या है, इनका प्रभाव क्या है, सभी में पड़ता है। तो ऑप्शन डी अपना क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हम जिस परिवार में जन्म लेते हैं जिसमें बड़े होते हैं उस परिवार की विशेषता नहीं है। क्या बात है, बहुत अच्छा प्रश्न दिया है कि हम जिस परिवार में जन्म लेते हैं जिसमें बड़े होते हैं उस परिवार की विशेषता नहीं है। परिवार एक सामाजिक संस्था है, परिवार में वैवाहिक अनिवार्य होते हैं, परिवार राजनीतिक नियमों पर आधारित होता है, परिवार सामाजिक सुरक्षा की बुनियादी इकाई है। तो ये ज़रूरी नहीं है बड़े परिवार होते हैं या जिसमें बड़े लोग होते हैं वो क्या होते हैं, ये राजनीतिक नियमों पर आधारित होते हैं, ये सही नहीं है। बाकी परिवार एक सामाजिक संस्था है, लगभग हमारे जो हिंदू रीति रिवाज है या किसी भी उनके विवाह भी अनिवार्य है और बुनियादी इकाई भी है परिवार सुरक्षा की, ये भी हमें पता है। और अभी तक फिर एक बार मैं प्लीज़ और कहूँगा अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब करें, और सभी सब्जेक्ट की हम टेस्ट सीरीज लेके आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, प्रश्न है, छात्रों में खेल कूद के प्रति रुचि का विकास अधिक संभव है यदि विद्यालय में खेल कूद के विकास के उचित अवसर दिए जाएं, खेल के समय छात्रों को कुछ बांटा जाए, माँ बाप भी इनके प्रति उचित दृष्टिकोण हो, और लास्ट ऑप्शन है अपना, बच्चों में उचित माध्यम में खेल के प्रति विकास किया जाए। तो ये क्या है, कुछ बांटा जाए, यहाँ कुछ बांटा जाए का मतलब होता है इनाम क्या है, दिया जाए, तब क्या होता है, सबसे ज़्यादा विकास होता है, खेल के प्रति उनकी भावनाएं जागृत होती है। तो अपना ऑप्शन क्या है, इसका कौन सा होगा, बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, प्राथमिक स्तर पर विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक अपने विषय के साथ साथ मनोविज्ञान का भी ज्ञान जरूरी है। इससे बच्चों की, ऑप्शन अपने सुनिए अच्छे से, इससे बच्चों की आधारभूत विशेषताओं को जानने का अवसर मिलता है,
शिक्षक मनोवैज्ञानिक नियमों के अनुकूल तो होता है। आधुनिक शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता है। शिक्षण सफल होता है। तो ये अपने पास सीधी सी बात है। आधुनिक शिक्षा प्रणाली में ये बोला गया है, जो एनसीएफ और आरटीआई उनमें कहा गया, अच्छे से कहा गया है भी जो है वर्तमान में ये जरूरी नहीं है जो विषय अध्यापक हो वो सिर्फ अपने ही विषय का ध्यान रखिए। उसे क्या है, आधुनिक जो शिक्षा प्रणाली है उसके अकॉर्डिंग उसमें कहा गया है भी शिक्षक को मनोविज्ञान का थोड़ा बहुत ज्ञान होना जरूरी है, आवश्यक है, क्योंकि उसी के द्वारा वो ये पता लगा सकता है बालक क्यों कम नंबर ले रहा है, पिछड़ा क्यों हुआ है, इस वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना। ओहो, इसका तो आपके सामने उत्तर आ गया। बालकों में खेल विद्या का आयोजन आवश्यक है। बालकों के मनोरंजन की इच्छा के लिए, बालकों में खेल की पूर्ण संविधानता प्राप्त करने के लिए, बालकों में खेल की प्रवृत्ति को नष्ट करते हुए लाभप्रद शिक्षा प्रणाली निकालने के लिए, उपरोक्त सभी। तो इसमें क्या ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, लास्ट क्वेश्चन है ये कि कुपोषण से ग्रसित बालक में निम्नलिखित में से परिवर्तन हो जाते हैं। उसके मन में हीन भावना जन्म लेने लगती है। यह बालक अन्य बालकों से अलग रहने लगता है। नींद कम आती है। उपरोक्त सभी परिवर्तन हो जाते हैं। तो इसके जो ऑप्शन है अपने क्या है, अगर कुपोषण से ग्रसित है विद्यार्थी तो उसको क्या नींद ज़्यादा भी आ सकती है, कम भी आ सकती है। हाँ ये देखो ये भी सही है। अन्य, क्योंकि कुपोषण है तो सभी के समान तो हो ही नहीं सकता, नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकता, तो इसका अपना ऑप्शन क्या होगा, डी। तो ये आपको ये 2020 टेस्ट सीरीज़ आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।